So dear students, let's start the next part of laws of motion. Equations of motion using graphical method. आपको 3 kinematical equations तो मालूम होगा. The 3 equations are V equal to U plus AT. This equation is for velocity and time. S equal to ut plus half at square for displacement and time. V square equal to u square plus 2as for displacement and velocity. I repeat, ये तीनों equations आपको याद रखना है. They are called as kinematical equations और आपको हमेशा के लिए आगे वो equations काम में आएंगे. Please revise the equations. V equal to u plus at. S equal to ut plus half at square. And number 3, V square equal to u square plus 2as. I hope you got it. The 3 equations. Very very important. एक बार वापस रिवाइज करो आप. V equal to u plus at. Second, S equal to ut plus half at square. And third, V square equal to u square plus 2as. I hope you got it. So these are the most important equations, and now we will prove mathematically these 3 equations. I hope you got it. Now see please. अब देखिए, ये आपका एक ग्राफ है. ये साइड में टाइम है और ये साइड में वेलोसिटी है. आप एक ऑब्जेक्ट ले लो. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम 0. स्टार्टिंग मान लो वो 0 से शुरू किया. 0 से शुरू किया. एक्सक्यूज मी. अच्छा, लेकिन आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमेशा आपको 0 नहीं मानना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि सुहास गाड़ी लेके घर से निकला. ऑब्वियसली जब सुहास घर से गाड़ी लेके निकलेगा, जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट किया उसका वेलोसिटी 0 होगा. इज दैट क्लियर? रास्ते में जब वो चल रहा था, जब वो स्पीड बढ़ा रहा था, उसको मिलियन मिल गया. और जब उसको मिलियन मिला, उस समय उसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड. कितना स्पीड था? 20 मीटर पर सेकेंड. जैसे ही मिलियन ने सुहास को देखा, स्पीड वॉज 20 मीटर पर सेकेंड. इज दैट क्लियर? उसके बाद में अभी जब वो आगे जा रहा था और जब तक वो देख रहा था, उस समय तक उसका स्पीड, जैसे वो आंखों से ओझल हो गया, मतलब लास्ट मोमेंट उसको देख रहा था, तब तक उसका स्पीड हो गया था 30 मीटर पर सेकेंड. इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बिल्डिंग से सुहास रवाना हुआ, वहां से इनिशियल पॉइंट कैन बी 0 मीटर पर सेकेंड. लेकिन जब मिलियन ने पहली बार देखा तो उसका स्पीड था 20, तो वो 20 को आप बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी. और जब उसका स्पीड बढ़ रहा था और जब लास्ट में मिलियन ने उसका स्पीड देखा, उसका स्पीड था 30 मीटर पर सेकेंड. इसको आप बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी. क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी. आपको मीनिंग समझ गया? कहने मतलब ये हुआ कि जब पहली बार आप देखते हैं घड़ी के अंदर, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखा, उस समय आपने जब उसका स्पीड देखेंगे, दैट स्पीड इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी. और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे अगर उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी. क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी. आपको क्वेश्चन समझा? वापस देखिए. जब मिलियन ने सुहास को देखा पहली बार, तो उसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड. वो हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी. कुछ टाइम तक मिलियन उसको देखता रहा और कुछ टाइम टी के बाद में उसने देखा कि उसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकेंड. तो वो हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी. क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी. आई होप यू गॉट इट. तो 3 चीजें याद रखना. एक तो आपने इनिशियल वेलोसिटी वी विल डिस्क्राइब बाय यू, डिनोट बाय यू. फाइनल वेलोसिटी इट विल बी v. इससे यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. याद आपको? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी चेंज मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम.
बोले तो v माइनस यू अपॉन टी, ये आपको याद रखना है। और हमने पहले भी ये फॉर्मूला डिस्कस किया है। कौन सा फॉर्मूला याद है आपको? नंबर 1, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, acceleration equal to v minus u upon t. Is that clear? Second, speed equal to distance upon time, speed equal to distance upon time. So distance will be cross multiply speed into time. तो याद रखना, अगर आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस मिलेगा। I repeat, what is speed? Distance upon time. What is speed? Distance upon time. So what distance will be cross multiply speed into time. तो अगर आपने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्टेंस। ये बात आपको दो इंपॉर्टेंट थिंग इस पूरे डेरिवेशन में आज आपको याद रखना है। आई होप इट्स क्लियर। अब चलते हैं। कंसीडर पार्टिकल, ये 0 है, लेकिन मैंने क्या बोला, जब मिलिंद ने श्वास को देखा उसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 0 था, इसको आप 0 पकड़ो, 0, 10, 20, इसलिए u कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसा आप याद रखिए। तो ये कितना है? 0। ये कितना है? 20। इज दैट क्लियर? अब मान लो ये हो गया 30, 40, 50। तो अब यहां से शुरू किया तो आपने टाइम देखना यहाँ चालू किया, इसके बाद में ये टाइम बढ़ रहा था और उसका श्वास का स्पीड बढ़ रहा था, और टाइम बढ़ा और स्पीड बढ़ा, और टाइम बढ़ा और स्पीड बढ़ा, और जब काफी टाइम यहाँ तक पहुंचा उसका फाइनल स्पीड, ये स्पीड का ये है ग्राफ ऑफ, ये है आपका एक्सिस ऑफ स्पीड और ये है आपका टाइम। तो जैसे टाइम बढ़ता है स्पीड बढ़ रहा था, टाइम बढ़ रहा था, स्पीड बढ़ रहा था, टाइम बढ़ रहा था, स्पीड बढ़ रहा था, और जब ये पार्टिकल B तक पहुंचा तो उसका फाइनल स्पीड हो गया v। कितना हो गया? v। वापस देखिए, इनिशियल स्पीड कितना था? u। उसके बाद देखो ये एक्सिस में स्पीड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या मतलब स्पीड ये हो गया, यहाँ गया मतलब स्पीड ये, यहाँ मतलब स्पीड ये। इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर तो इनिशियल स्पीड इज u, या बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v। आर यू गेटिंग मी? पक्का आपको समझा? कोई डाउट है? अच्छा, जब आपने देखा उस समय टाइम था 0 और इतने टाइम तक बढ़ गया, मतलब आप टाइम मूव कर दें e तक, तो आप e तक जब टाइम आपने कैलकुलेट किया यानी आप देखा उस समय स्पीड कितना बढ़ गया? v। आई होप यू गॉट इट। अब आप क्या करो, इसके पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इज दैट क्लियर? और इसके पैरेलल में हमने ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दिया। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी जैसे ये वेक्टर्स है तो आप याद रखिए, अगर UV और AB अगर इक्वल वेक्टर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स, कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इज दैट क्लियर? अब वापस देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? एक ऑब्जेक्ट है या एक आदमी है, उसने अपना बाइक शुरू किया या उसका स्पीड 0 था और वो 10, 20 तक या उसका स्पीड बढ़ गया, तभी एक आदमी ने उसको देखा। जब उसने देखा तो उसका स्पीड था u। मैंने बोला मान लो वो u 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या था? u। अब उसने अपना टाइम शुरू किया, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा। टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो ये दो ऐसा बढ़ रहा है। तो जब आपका टाइम यहाँ तक पहुंचा तो उस समय स्पीड कहाँ तक पहुंचा? v तक। तो v इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी। v इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ये 0 है, ये 20 है और ये 50 है। तो इनिशियल स्पीड कितना था? 0, 10, 20। तो कैन यू से u minus 0 is called as u? Similarly v minus 0 also called as v. Are you getting me? कोई डाउट आपको? मतलब क्या नाम हुआ? What's OD? OD is called as initial velocity. Are you getting me? What is OC? Is called as final velocity. आपको समझा? It's called as final velocity. I repeat, 0 से 20, 20 क्या था? Initial velocity. 0 से 50, 50 क्या था? फाइनल वेलोसिटी। तो अगर मैं आपसे पूछा व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो आप क्या बोलेंगे? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब VO में से आप DO निकाल दो, इसमें से आप इतना कम कर दो, तो आपको ये बचेगा ना, ये 50 है, इसमें से आप 20 निकाल दो तो ये 30 बचेगा ना, ये बचेगा। तो इस बचेगा मतलब क्या हुआ? ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो रिमेंबर, what do you mean by final velocity minus initial velocity? It is nothing but what? CD. Nothing but what? CD. और उसको क्या बोलेंगे? V minus U. क्या बोलेंगे? V minus U. तो V minus U क्या होता है? CD. Are you getting me? CD क्या हो गया आपका? BA, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है। तो ये बात आपको समझ गया अभी?
कोई डाउट आपको? पक्का? ओके। दूसरी बात, कल हमने डिस्कस किया था, याद करो, कि ये वेलोसिटी है। अगर आप ये साइड में देखो, ये 2 पॉइंट है ना, तो ये हो आपका चेंज इन वेलोसिटी और दिस कॉल्ड एज चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो कहने मतलब हुआ ये कि हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इज दैट क्लियर? मतलब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। आपको याद रखना, अगर आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? डिस्टेंस। आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप ये आपको डायग्राम पूरा समझ गया। कोई डाउट? आपस बोलो। O is the origin. O is the origin. What's a U? Initial velocity. What's a U? Initial velocity. Also named as DO. Also named as DO. Is that clear? उसके बाद यार उसको बोलते हैं OD, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड दो OD लेगा। उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी OV, आई मीन 0V। तो फाइनल वेलोसिटी डिटरमाइंड बाय और डिनोटेड बाय OC। सो व्हाट इज OC? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज OD? इनिशियल वेलोसिटी। माइनस कर दो तो OC माइनस OD मतलब CD, इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। OE क्या हो गया आपका? टाइम। इसको आप नाम दे दो स्मॉल t। तो ये आपका स्मॉल t है, टाइम है, याद रखना टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम, ये भी टाइम, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स हुआ। तो DA क्या हो गया? टाइम। DA क्या हो गया? टाइम। अच्छा मुझे बताओ फिर ये BA क्या हो गया? BA इज नथिंग बट व्हाट? CD, एंड CD नथिंग बट व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। तो BA क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। आपको समझा अभी? पक्का वाला। एक बार और देखिए, मैंने क्या बोला? OC इज फाइनल वेलोसिटी। तो व्हाट इज EB? फाइनल वेलोसिटी। आर यू गेटिंग मी? पक्का ना सुबेस। अभी ये आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पर फिर वापस देखो आपको लिखना कैसा है। इनिशियल वेलोसिटी इज U। इनिशियल वेलोसिटी इज U। इज दैट क्लियर? ये आपका U इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी इज V। We will denote by OC. Can you see? Initial velocity OD, final velocity OC. कितना? OC. Are you getting me? Time क्या हुआ? OE is the time. कोई डाउट आपको? Then how to define acceleration? Acceleration is defined as change in velocity upon time. It is the change in velocity upon time. What is change in velocity? Final velocity minus initial velocity upon time. What is the final velocity? याद करो, OC minus initial velocity OD upon what is time? OE बोले तो T. Are you getting me? अब आगे देखो, वापस मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। OC में से OD निकाल दो, इतने में से इतना कट कर दो तो ये बचेगा। It is called as V minus U. So remember, OC minus OD will be CD. Is that clear? तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? CD लिखेंगे। Are you getting me? तो OC minus OD will be CD and CD will be equal to cross multiply A into T. तो आज के बाद याद रखना, CD का मतलब क्या होता है? It is A into T. What is CD? A into T. वैसे आपको मालूम है CD क्या होता है? Change in velocity. Because final velocity minus initial velocity, तो V minus U, तो OC minus CD nothing but what? OC minus OD nothing but what? CD. आपको समझा? OC, इसमें से आप OD निकालो, क्या बचेगा? CD बचेगा। और CD मतलब क्या हुआ? V minus U। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा? What is CD? Is nothing but what? Cross multiply. It is AT. Is that clear? कोई डाउट आपको? पक्का? आगे चलते हैं। अभी BE, ये आपका BE है। ये B देखो, जैसे याद रखना, ये वाला ये BE है। सो व्हाट इज BE इक्वल टू? BE इक्वल टू BA प्लस AE। आपको समझा? मान लो ये 50 है, याद करो, तो ये 30 था और ये 20 था ना। देखो ये 20 था, 10 और 20, ये 20 और ये 30 है, तो दोनों मिलके 50 हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बोलेंगे? BE इज इक्वल टू AB प्लस AE। आपको समझा? BE ये पूरा लाइन कितना हुआ? ये है 3, ये है 2, 5 हुआ कि नहीं हुआ? तो BE विल बी इक्वल टू BA प्लस AE। आर यू गेटिंग मी? लेकिन ये BE क्या है? याद करो, मैंने आपसे कहा था B नथिंग बट व्हाट? OC नथिंग बट व्हाट? V। तो B हो गया क्या आपका? V। इज दैट क्लियर? इक्वल टू AB क्या है?
ये भी नथिंग बट व्हाट CD. I hope you got it. A भी nothing but what CD. तो ये होगा CD plus AE. What's AE? It is OD. It is OD. आपको समझा? अब वापस चलो. V equal to CD. What is CD भाई? CD is 80. What is CD? 80 plus what is OD? It is U. It is U. So V equal to 80 plus U. V equal to 80 plus U. And therefore इसको हल्का सा रीअरेंज कर दो. सो v इक्वल टू u प्लस 80. v इक्वल टू u प्लस 80. ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. समझा? आपको पक्का वाला समझा? कोई डाउट? पक्का वाला? नाउ सी प्लीज. अभी नेक्स्ट पार्ट. Equation describing the relation between displacement and time. Between displacement and time. तो displacement और time का relation कौन सा equation आपको describe करेगा, ये आपको देखना है. मैंने एक बार फिर आपको डायग्राम ड्रॉ किया है. वापस देखिए. When particle starts and moves uniformly with acceleration a. ये uniform acceleration के साथ में particle move कर रहा है. And covers distance s in time t. यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने distance cover किया है s. कितना distance cover किया है? s. Is that clear? अच्छा वापस फॉर्मूला देखो. मैंने क्या बोला? What is the formula for speed? Distance upon time. Speed equal to distance upon time. तो suppose मैंने बोला the speed equal to distance upon time and therefore डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. जरा चेक दो. यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. आई होप गॉट इट. ये साइड में स्पीड है, ये साइड में टाइम है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको डिस्टेंस मिलेगा. आई रिपीट, ये स्पीड का एक्सिस है कि नहीं, ये वाला टाइम का एक्सिस है कि नहीं है. तो ये स्पीड और ये टाइम का आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, स्पीड को टाइम से, तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस मतलब एस. एस मतलब डिस्टेंस. अच्छा ये इसको मल्टीप्लाई क्या करते हैं? जब ये एरिया रहेगा, जब ये रेक्टेंगल रहेगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. आपको समझा? तो कहना मतलब हुआ कि अगर आप इसका एरिया लेंगे ना तो एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा? एरिया. बट लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या हो गया? एरिया. आई होप यू गॉट इट नाउ. कोई डाउट? पक्का? आई रिपीट, वापस देखिए. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. तो ये साइड में स्पीड है और ये साइड में टाइम है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ ना. तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया. इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया. तो एरिया मतलब क्या होगा? डिस्टेंस. तो व्हाट इज डिस्टेंस? अगर मैंने पूछा डिस्टेंस कवर कितना हुआ तो आप क्या बोलेंगे? इसके एरिया फाइंड कर लो. आपको समझा? अच्छा अब क्वेश्चन ये कि आपको एरिया किसका फाइंड करना है. इंपॉर्टेंट थिंग, पार्टिकल यू पे था. कहाँ पे था? यू पे. जैसे टाइम बढ़ा यहाँ पे गया पार्टिकल, और गया और यहाँ पे, और गया यहाँ पे. स्पीड, इतना स्पीड बढ़ा, इतना स्पीड बढ़ा, मतलब पार्टिकल यहाँ शुरू हुआ और ये साइड में गया. तो ये जो नीचे वाला एरिया, ये पूरा जो नीचे एरिया है, इसको आपको एरिया निकालना है. तो ये हो गया आपका लेंथ और ये वाला ऊपर का ब्रेथ, ये वाला ब्रेथ. तो इसका जो एरिया है ये क्या है? इट इज लाइक ए ट्रेपेजियम है कि नहीं? ये ट्रेपेजियम है. या फिर इसको ऐसा बोलो कि ये पूरा एरिया नथिंग बट व्हाट? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. That's equal to distance. That's equal to distance. I hope you got it. कोई डाउट? पक्का वाला? एकदम पक्का. Now see this. So ध्यान दीजिए. For the distance s, s is equal to area of quadrilateral DOEB. DOEB. ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो आपका डिस्टेंस होगा. क्या होगा आपका? डिस्टेंस. आई होप यू गॉट इट. ये डिस्टेंस हो गया. आगे चलते हैं. मैंने क्या बोला? ये पूरे एरिया क्या है? ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये हो गया आपका रेक्टेंगल. उसका नाम क्या है? जो एरिया ऑफ दिस रिप्रेजेंट नथिंग बट व्हाट? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEA प्लस ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB. आई होप यू गॉट इट. कोई डाउट? अच्छा अब मुझे बताइए, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. मतलब ये लेंथ क्या हो गया आपका? ब्रेथ क्या हो गया? AE इंटू OE. आपको समझा?
ए ई ये ब्रेथ हो गया, ओ ई और लेंथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ना, सो ए ई इंटू ओ ई ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस ये तो ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए बी इंटू ए डी, अगर ये बेस है तो ये हाइट है और ये बेस है तो ये हाइट है, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन में चलता है, सो हाफ इंटू ए बी इंटू ए डी। आई होप यू गॉट इट, पक्का वाला, एकदम पक्का। नाउ से प्लीज वापस ध्यान दीजिए, ये ए ई हमने लिया था, व्हाट्स ए ई, नथिंग बट व्हाट ओ डी, व्हाट्स ओ डी, इट्स ए यू, सो ए का वैल्यू क्या हो गया यू, आपको समझा, आपको ए ई मतलब ओ डी और ओ डी मतलब यू, तो ये आपका यू हो गया इंटू ओ ई मतलब क्या टाइम, तो ये हो गया आपका ओ ई मतलब टाइम, इज दैट क्लियर। फिर देखो ए बी, ये हो गया आपका ए बी मतलब क्या हो गया, ए बी इज नथिंग बट व्हाट सी डी, अब याद है, एंड सी डी मतलब ए टी, याद करो मैंने बोला ना सी डी मतलब व्हाट v माइनस यू, मैंने दो बातें बताई थी, सी डी मतलब v माइनस यू एंड सी डी मतलब ए टी, आई रिपीट सी डी मतलब v माइनस यू एंड सी डी मतलब ए टी, तो सी डी मतलब क्या हो गया ए टी, तो ये ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए टी, एग्री। अब इन तीनों का इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो एस इज इक्वल टू ए ई मतलब यू, ओ ई मतलब टाइम, सो इज यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए बी, व्हाट्स ए बी, इट्स ए टी इंटू डी ए, व्हाट्स डी ए कितने देखो उसमें डायग्राम में कुछ डी ए मतलब कितना, ये टाइम टी, ये डी ए मतलब टी, तो ये वाला भी टी, तो ए टी इंटू टी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट, पक्का वाला, कोई डाउट, नाइस। अब आगे देखिए, ये आपका सेकंड इक्वेशन में प्रूव किया, अब हम प्रूव करेंगे थर्ड वाला भी सेम है, वापस एक बार याद रखिए, इस बार हमने क्या किया, केवल दोनों को आधा आधा लिया, इस बार हम पूरा लेंगे, मतलब पूरा ट्रेपेजियम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, व्हाट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इट्स हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब याद रखना कौन सा साइड्स पैरेलल है, ओ यू एंड ई बी, तो इसका हाइट क्या हो गया आपका ए यू, इज दैट क्लियर। ये याद रखना आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो ये इसका हाइट हो गया, इज दैट क्लियर। सो नाउ कंटिन्यू, नेक्स्ट सम देखो आप, इक्वेशन 3, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन, मैंने क्या बोला, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ओ ए बी, याद है आपको, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इज दैट क्लियर। अच्छा अभी देखो पैरेलल साइड्स क्या था, छोटा वाला इस साइड में ओ डी और इधर वाला बी, ओ डी प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, इनटू हाइट क्या था आपका ओ ई, बोले तो टी, याद करना, तो इसमें सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो एस इज इक्वल टू हाफ इनटू ओ डी मतलब ये साइड वाला यू, बी मतलब ये साइड वाला बी था लास्ट में एकदम पूरा वाला, मतलब 0 से v तक v, एंड ओ ई क्या था ये वाला ओ ई, दैट इज टाइम, याद आपको, सो इट इज u, ये हो गया आपका u, ये v एंड ये हो गया आपका टाइम, सो एस इज इक्वल टू हाफ इनटू v प्लस u इनटू टाइम, हाफ इनटू v प्लस u इनटू टाइम, इज दैट क्लियर। बट अब वापस देखो, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन रिजल्ट किया था, ए का फॉर्मूला क्या था v माइनस यू अपॉन टी, तो टाइम का वैल्यू कितना हो गया, एक्सचेंज कर दो, ए को नीचे लेके आ जाओ, तो v माइनस यू अपॉन ए, टी ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा, तो t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, ये t का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या बचेगा आपको, s इज इक्वल टू हाफ इंटू v प्लस u इंटू व्हाट्स अ t, इट्स v माइनस यू अपॉन a, इज दैट क्लियर। सो s इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ गया, a नीचे, v प्लस u इंटू v माइनस u, मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b, सो
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एम एस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, s इंटू 2a 2as इज इक्वल टू v प्लस u इंटू v माइनस u, a प्लस b इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो आप u स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. आई होप यू गॉट इट. पक्का? कोई डाउट? एकदम. नाउ सी दिस. What is uniform circular motion? पहले आप एक एग्जाम्पल ले लो. आपने एक धागा लिया, एक तरफ आपने एक पत्थर बांध दिया, स्टोन बांध दो, और आप फिंगर पे चारों तरफ उसको घुमाओ. तो जब वैसा घूमेगा, then that particle perform uniform circular motion. क्या करेंगे? It perform circular motion. क्या परफॉर्म करेगा? circular motion. अगर आपने उसका स्पीड कांस्टेंट रखा, अगर आपने स्पीड कांस्टेंट रखा, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि स्पीड बढ़ सकता है, स्पीड कम भी हो सकता है. तो अगर स्पीड बढ़ेगा या स्पीड कम होगा तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म का पॉसिबल है जब उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा. सो अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन with constant speed, then it's called as uniform circular motion. I hope you got it. The motion of a particle along the circumference of circle with constant speed is called as uniform circular motion. Uniform circular motion क्या होता है? Speed always will remain constant. दूसरी बात, अच्छा आप स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना ड्यूरिंग एक, सपोज मान लो एक पार्टिकल एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, तो जो अपना टाइम लगेगा ना, वो टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड. क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड. ना मुझे बताओ, जब ये पार्टिकल एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करता है? सर्कमफ्रेंस. कितना करता है? सर्कमफ्रेंस. सो स्पीड इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r. कितना? 2 पाई r डिवाइड बाय व्हाट्स टोटल टाइम? कैपिटल T. व्हाट्स टोटल टाइम? कैपिटल T. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द स्पीड. अब ये डायरेक्शन, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो अगर आपने पार्टिकल को यहाँ से छोड़ दिया, सपोज आप स्टोन को घुमा रहे चारों तरफ, अगर आपने घुमा के आपने छोड़ दिया, अगर आपने ये पोजीशन पे छोड़ दिया, तो वो ऐसा टेंजेंशियल मूव करेगा. क्या मूव करेगा? टेंजेंशियल. इसको बोलेंगे वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज ऑलवेज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल. अगर आपने पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा तो पार्टिकल ये साइड में जाएगा, एंड देयरफॉर ये हो गया आपका स्पीड एट दिस पॉइंट. अच्छा, अभी वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी v1, इसका v2, इसका v3, सबका, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, सबका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हो रहा है. सो प्लीज रिमेंबर, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कीप ऑन चेंजिंग. एक नंबर 1. दूसरी बात, अब व्हेन दिस पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पार्टिकल के अंदर एक एक्सेलरेशन होता है. क्या होता है? एक्सेलरेशन. बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एंड यू नो दैट द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद टाइम, एंड देयरफॉर इसमें एक्सेलरेशन होगा, एंड देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल acceleration. The acceleration of the particle directed towards the center. Come when perform uniform circular motion, and this is called as centripetal acceleration. क्या बोलेंगे? Centripetal acceleration.